नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि आप सब में से कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप, ईमेल और कमेंट करके पूछा था कि घरेलू हिंसा अधिनियम अगर पत्नी या बहू घर पे नहीं रहती है, मायके रहती है या कहीं सेपरेट रहती है, हमारे साथ नहीं रहती, उस हालात में क्या संभव है कि वो हम पर घरेलू हिंसा का मुकदमा करे और हमें सज़ा हो, या इस तरह के मुकदमे न्यायालय में एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कृपया हमें बताएं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे मैंने बनाया है, जिसमें आप सबके इस संबंध में जुड़े सारे सवालों पे चर्चा करूंगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ साझा करूंगी, जो इसी तरह के घरेलू हिंसा अधिनियम के ऊपर दिया गया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। तो इसी जजमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों के इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी। कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो और लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अन्य लीगल जानकारियाँ आपको मिलती रहें। जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित है। घरेलू हिंसा के मुकदमे ज़्यादातर बहुएं जो हैं वो पति, सास ससुर या अपनी नंद या ससुराल पक्ष के लोगों पर, रिश्तेदारों पर भी लगाती हैं। तो इस संबंध में होता क्या है, कई बार महिलाएं ससुराल छोड़ के चली जाती हैं, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से यहाँ रहती भी नहीं हैं, मायके में रह रही हैं या मायके में भी नहीं रहती, कहीं अकेले रहती हैं, अपना इंडिपेंडेंट हैं और अलग रह रही हैं। और जब ससुराल पक्ष वाले उनको वापस बुलाने की मांग करते हैं या उन्हें बुलाते हैं कि अब आप इतने समय हो गया यहाँ नहीं आई, तो ऐसे में वो क्या करती हैं कि तो वर पक्ष पर दबाव बनाने के लिए, परेशान करने के लिए उन पर घरेलू हिंसा का मुकदमा महिलाओं द्वारा कर दिया जाता है, जिसमें वो कई बार बेकसूर, कई बार होता है कि सच में ससुराल पक्ष वाले परेशान भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे मुकदमे जो भी हैं घरेलू हिंसा के वो फेक ही होते हैं। कुछ हद तक लोग परेशान भी करते हैं। किसी एक पर दोष देना उचित नहीं होगा। कहीं पे वर पक्ष वालों की गलती होती है तो कहीं पे वधू पक्ष की भी गलती होती है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये सारे मुकदमे किए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहू नहीं है, उसके बाद भी मुकदमा कर दिया है ससुराल वालों के ऊपर, और वो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं, परेशान होते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे यहाँ रह नहीं रही है, और ये 6 महीने या 1 साल 2 साल से यहाँ रहती भी नहीं थी, ना हम मिले, ना हमसे बातचीत हुई, तो हमने इसको कहाँ से टॉर्चर कर दिया, कहाँ से मारा पीटा या परेशान किया, जब साथ में रहना है ही नहीं। तो इसी तरह के एक मामले का जजमेंट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का तथा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो कमलेश देवी बनाम जयपाल नाम से है, जिसमें महिला ने ये आरोप लगाया था कि उसी के आवासीय परिसर में उसके वर पक्ष के कुछ रिश्तेदार रहते हैं जो उसे और उसकी बेटियों को परेशान करते हैं, उन्हें अपशब्द बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं, आते जाते उन पे टोन मारते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही मेंटली ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मानसिक आघात पहुंचती है। इस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट द्वारा इस याचिका की सुनवाई करते हुए निरीक्षण किया गया और जांच में तथ्यों के आधार पर ये पाया गया कि दोनों पक्ष अगर एक साथ नहीं रहते हैं, एक ही घर को साझा नहीं करते हैं, तो उसमें तो घरेलू हिंसा की संभावना नहीं होती है। इस याचिका को खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि यदि वो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ घर साझा नहीं करते हैं तो उनके बीच में घरेलू हिंसा की संभावना बनती ही नहीं है। पड़ोसी के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम को ध्यान में रखते हुए इस मामले का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यही निर्णय लिया गया कि जब तक दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ घर साझा नहीं करते, एक घर में रहते नहीं हैं, तब तक उनके बीच में घरेलू हिंसा की संभावना होती ही नहीं है। ये क्लियर नहीं है कि दोनों एक साथ अगर घर साझा नहीं करते हैं तो उनके बीच में कहाँ से घरेलू हिंसा उत्पन्न हो गई। घरेलू हिंसा के लिए परिवार के सदस्य के रूप में एक साथ रहना आवश्यक है, तभी घरेलू हिंसा साबित होता है।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के पड़ोसी मालूम होते हैं, एक घर में ना रहते हैं, ना इनके बीच में कोई आपसी संवाद है, तो इस मामले को हम घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत नहीं ले सकते। बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दोनों पक्षकार के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध या रहन सहन या आपसी बातचीत का मुद्दा बन सकता है। इस तरह जो ये मैंने टॉपिक बताया, इसके हिसाब से घरेलू हिंसा का ये जो आरोप था वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा रद्द कर दिया गया कि अगर दो पक्षकार एक साथ नहीं रहते हैं, एक घर में नहीं रहते हैं, एक साथ खाते पीते उठते बैठते नहीं हैं, बातचीत नहीं है, उनके बीच में किसी भी तरह की बात विवाद या संवाद कभी उत्पन्न ही नहीं होता, तो उनका घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत करना मान्य नहीं है, सही नहीं है। हालांकि कुछ मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसके अपोजिट भी फैसले दिए हैं कि पत्नियां बाहर रहती हैं, लेकिन उन केस में तथ्य जो हैं वो इस तरह नहीं रहे होंगे। इस तरह के अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया मुझे ईमेल, कमेंट या मैसेज करके संपर्क के सारे माध्यम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।